देखिए, अगर आज के टाइम में आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, आईटीआर है, सैलरी स्लिप है, इनकम का प्रूफ है, तो आंख बंद करके किसी भी बैंक में जाकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो। लेकिन अगर आपके पास इनकम का प्रूफ नहीं है ना, तो आपको शायद कोई एप्लीकेशन लोन ही नहीं देगी। बैंक की बात तो बड़ी दूर की है। लेकिन आज के इस वीडियो में एक बैंक से लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, जहां पर आपको कोई इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। वैसे कोई प्राइवेट बैंक के बारे में बात नहीं कर, बल्कि एक सरकारी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि भाई, जब हमें कोई एप्लीकेशन लोन देने के लिए तैयार नहीं होती है, तो एक सरकारी बैंक बिना इनकम प्रूफ के लोन कैसे देने के लिए तैयार हो जाएगी। देखिए, अगर आपके पास कोई इनकम का प्रूफ नहीं है, तो भी अगर आप लोन लेना चाहते हो, अगर कोई बैंक या कोई एप्लीकेशन लोन देने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो आपके सिविल के बिहाफ पे लोन दे सकती है। मान लीजिए, अगर मैं आपसे उधार पैसे लेने के लिए जाऊंगा और अगर आपको अच्छे से पता होगा कि भाई ठीक है, बंदे का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन लेन देन बड़ा साफ सुथरा है, जो जिस टाइम पे बोलेगा उस टाइम पे बंदा पैसा वापस दे देगा, आप विश्वास के ऊपर मेरे को पैसा दे सकते हो। जो विश्वास वाला काम होता है वो क्रेडिट स्कोर आपका करता है। भाई, इससे पहले अगर आपने कोई लोन लिया हो, कोई क्रेडिट कार्ड लिया हो, आपने टाइम से पैसा दिया कि नहीं दिया है, अगर कोई ईएमआई वगैरह बाउंस कर रखा है, अगर आपने कोई लोन का फ्रॉड कर रखा है, तो आपको लोन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसी सिविल के बिहाफ पे आपको किसी सरकारी बैंक से भी लोन मिल सकता है। आज आपको इस वीडियो में प्रूफ हो जाएगा। इस वीडियो में किसी ऐसे वैसे बैंक नहीं, बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन का अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा, आपको लंबे समय तक के लिए लोन मिल जाता है और बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। अब लोन को अप्लाई कैसे करना, चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है। अगर आपको यहां पर आने में दिक्कत हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया, बड़ौदा डिजिटल पर्सनल लोन, और आप यहाँ पे 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए लोन तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। 50,000 रुपए से कम का लोन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूं। इसके बाद यहाँ पे लोन को अप्लाई करते समय हमें सारी जानकारी साथ साथ मिल जाएगी कि एक्चुअल में आपको देना क्या है। क्योंकि लिखने के लिए हमें बहुत सब कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन हर एक कंडीशन में हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिलहाल मान चलिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड वगैरह डिटेल होनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जरूरत पड़ने पे आपसे यहाँ पे आईटीआर, सैलरी स्लिप, बैंक की स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। लेकिन कुछ ही कंडीशन मांगा जाए, वो किस कंडीशन मांगा जाएगा वो भी मैं आगे आपको बता चुका हूं, दोबारा बता दूंगा। फिलहाल आपको क्या करना, नीचे की तरफ आ जाना है। और जैसा मैंने बताया, आपको यहाँ पे दो तरह के लोन देखने को मिल जाते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोन को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहली बात, इस साइड में देखेंगे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ में देखेंगे डिजिटल पर्सनल लोन आपको देखने को मिल जाता है। प्री अप्रूव्ड वाला जो लोन है, वो ज्यादातर उन लोगों को दिया जाता है जिनका बैंक अकाउंट ऑलरेडी पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में होगा, या फिर कह सकते हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या लोन वगैरह, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन अगर पहले से है, तो उनको ये लोन दिया था प्री अप्रूव्ड वाला। और जिनका पहले से कोई रिलेशन ही नहीं, आज तक बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रहा उनका, वो भी आकर के यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करके लोन को ले पाएंगे। लेकिन दोनों लोनों में आपको डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी पहले से कस्टमर होते हैं, आपको प्री अप्रूव्ड का अगर ऑफर मिलता है, तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर वगैरह कुछ भी नहीं होते हो इनके, उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर आप पहले से कस्टमर होते हो, प्री अप्रूव्ड वाला अगर आपको ऑफर देखने को मिलेगा, तो 12 से लेकर के 16% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं हो, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% तक पहुंच जाता है। वहीं अगर जैसे बात करें, भाई अगर आप प्री अप्रूव्ड का आपको लोन दिया था, सिर्फ 5 लाख का लोन दिया जा रहा, तो इसलिए मैक्सिमम 36 महीने का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते हो, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे 60 महीने तक का टाइमिंग भी दी जाती है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी दिया गया है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें तो वो देखना है कि अगर हम लोन यहाँ से अप्लाई करते हैं, तो हमें लोन कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आता है, कितना टोटल पैसा उनको फालतू देंगे, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी जानकारी करना है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पहले से अकाउंट होल्डर या कस्टमर आप पहले से हैं तो आप सिंपल सा यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप नहीं है, तो सिंपल सा नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइएगा, सेकंड वाले में आपको अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे, टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। और मान लीजिए अगर आप पहले से कस्टमर हो, फिर भी आप नो पे सेलेक्ट करोगे, आगे चल करके जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड डिटेल डालोगे, तो वहां पर दिखा दिया भाई कि आप ऑलरेडी पहले से इनके कस्टमर हो। तो इसलिए सही चीज तो ये है कि अगर आप पहले से कस्टमर हो, तो आपको सिंपल सा यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप यस पे क्लिक करोगे, तो आपको बताना है कि भाई अगर आप पहले से कस्टमर हो, तो उसका वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे, आधार कार्ड के नंबर से, या फिर अकाउंट नंबर से, या कस्टमर आईडी नंबर से, फिर पैन कार्ड
कार्ड के नंबर से, जिसके माध्यम से करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट कर लिया, मैं सिंपल सा कस्टमर आईडी यहाँ पे एंटर कर दूंगा, सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंग्रेचुलेशन यू हैव प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर 1,50,000, मतलब 1,50,000 रुपए लोन का मुझे यहाँ पे ऑफर आया हुआ है। यहाँ पर मेरे को कम से कम 51,000 रुपए का तो लोन लेना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो भी लिमिट मेरे को दी जाती है, जैसे 1.5 लाख रुपए, मैं उस लिमिट को ले सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर मात्र मैं 1 लाख रुपए लोन को लेने वाला हूँ। 36 महीने तक मुझे यहाँ पे टाइमिंग दिया था, कम से कम मुझे यहाँ पे 18 महीने का टाइम दिया जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर लोन लेने का क्या पर्पज है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इंश्योरेंस के बारे में कहा जाता है, भैया अगर आप लोन लेते हो, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहो तो इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन आपने अगर यस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाएंगे। फिलहाल इसको मैं 9 पे रहने दूंगा। अब यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 13.9 यानी करीब 14% का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है। जबकि कई सारी एप्लीकेशन ऐसी जहां पर 20-25% से स्टार्टिंग होता है, एंड कहां वो कोई पता ही नहीं है। और वहीं अगर प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो सिर्फ यहाँ पे 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत पड़ेगी। स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात करें तो 325 रुपए स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा, जीएसटी 360 रुपए देना पड़ेगा। लोन की हर महीने की जो ईएमआई आएगी वो 3,413 रुपए आएगी। जो हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए में से जो पैसा आएगा वो आएगा 97,315 रुपए। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल बनना चाहिए कि भाई अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन 36 महीने के लिए लेते हो तो ये लोन अमाउंट हमें कितना महंगा पड़ सकता है, और कितना पैसा इनको हमें फालतू देना पड़ेगा, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, इसका कैलकुलेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं एक बार इसको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। हमारी जो हर महीने की ईएमआई आएगी 3,413 रुपए आएगी, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 में तो आप देखेंगे 1,22,868 रुपए हमको टोटल पैसा वापस देंगे 36 महीने में। और जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो 97,315 रुपए आएगा। इस तरीके देखेंगे 25,553 रुपए हम इनको टोटल फालतू देंगे। ओवरऑल 36 महीने में 25,553 रुपए हम फालतू देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आप लोन कोई भी लेते हो, अगर ज्यादा समय के लिए लेते हो तो उस कंडीशन में वो लोन काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। अगर इसी लोन को हम 6 महीने या 12 महीने के लिए लेंगे तो काफी सस्ता भी पड़ जाता है। फिलहाल मेरे को यहाँ पे सारी चीजें ठीक लग रही, लोन बहुत ज्यादा महंगा नहीं, मैं इस लोन को लेना चाहता हूँ। सिंपल से नीचे आऊंगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, और आपको ई साइन एग्रीमेंट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने के लिए 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है ओटीपी वाला, दूसरा है बायोमेट्रिक वाला, तीसरा है ई टोकन का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नीचे अगर आपने दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि अगर आपकी केवाईसी वगैरह कंप्लीट नहीं होती, साइन कंप्लीट नहीं होता, आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका रहेगा ओटीपी बेस्ट ई साइन पे, आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देंगे, आपका ई साइन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और आपका जो भी लोन का अमाउंट रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने कोई वीडियो केवाईसी नहीं की, हमने कोई बैंक डिटेल नहीं डाला, तो हमारे अकाउंट में पैसा आया कैसे? तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब हमने अपने अकाउंट का वेरिफिकेशन स्टार्टिंग में कर लिया था तो उसी बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जब हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया होगा, हमने अपनी केवाईसी कंप्लीट करी होगी, आधार कार्ड पैन कार्ड दिया होगा, तो उस बेसिस पे हमें यहाँ पे केवाईसी भी करने की जरूरत नहीं होती है। उन सबको देखते हुए हमें यहाँ पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे ऑफर दे दिया जाता है। इस वजह से हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होते, उस कंडीशन में आपको अपनी वीडियो केवाईसी का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और अगर आपका सिविल ठीक ठाक रहता है तो सिविल के बेसिस पे आपको लोन का ऑफर दे दिया जाता है। अगर आपका सिविल ठीक नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ की डिमांड कर ली जाती है, या फिर बैंक स्टेटमेंट की डिमांड कर ली जाती है। सो इस तरीके से आप जाकर के इस बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में आपसे यही कहूंगा, अगर आपका अपना सिविल चेक कर लीजिएगा, 750 या 750 प्लस होगा तभी जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा, नहीं हो तो अप्लाई मत करिएगा। या फिर आपका अगर इनकम प्रूफ हो या फिर आपका पहले से इनसे रिलेशन हो तब जाकर अप्लाई कीजिए, ताकि आपको लोन मिल भी जाए, आपके सिविल में कोई फालतू की इंक्वायरी न लगे। सो इस तरीके से घर बैठे हुए बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में डिटेल जानकारी को शेयर कर दिया। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।